हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्यूटीफुल लाइफ एंड मी। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगियों को भरपूर एंजॉय कर रहे होंगे। और अगर नहीं कर रहे तो प्लीज़ कर लें, क्योंकि ये मोमेंट्स तो दोबारा नहीं आने वाले। हुआ ये कि मैंने अपनी वीडियो की रिकॉर्डिंग करनी थी और मेरा हो गया गला ख़राब। खांस के मेरे तो वोकल कॉर्ड्स फट गए हैं, लेकिन चले फिर भी जैसी तैसी आवाज़ आ रही है, मैंने सोचा रिकॉर्डिंग कर ही दूँ। ये वीडियो वैसे तो मैंने 2-3 माह पहले बनाई थी, क्योंकि हम लोग गए थे लाहौर की तरफ। बहुत ज़्यादा आउटिंग का शौक़ हो रहा था, तो मैंने सोचा चलें, अपने हस्बैंड को हमने रिक्वेस्ट की कि जी मैंने तो जाना है आपके साथ, आई वांट टू गो विद यू। अपनी बेटियों के साथ ये मेरा पहला सफ़र था और कंफ्यूज बहुत थी कि हो सकता है कि मुझे बहुत तंग करें, रास्ते में टिके ना, बैठे ना। तो मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं, एक दफ़ा जाओगी तो यू विल बी यूज्ड टू इट। तो हम चल पड़े। मैंने तो सोती पड़ी को दोनों को गाड़ी में डाला और गाड़ी में ही कपड़े इनके चेंज कराए, क्योंकि हमने सुबह सुबह निकलना था। मेरे हस्बैंड को काम था कोई लाहौर। खैर, जब हम रेस्ट एरिया, ये आई थिंक इसको सुखे की कहते हैं, वहाँ पे जब हम रुके थोड़ी देर के लिए, यहाँ तक आते तक तो मैं ज़रा रिलैक्स हो गई कि हाँ भाई, इतना सफ़र तो इन्होंने कर लिया, आगे का भी कर लेंगी, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। खैर, ये लाहौर की तरफ मैं जब बहुत छोटी होती थी तब हम रहते थे 2-3 साल अपने पेरेंट्स के साथ। मैं यहाँ रही थी, लेकिन इतना ज़्यादा मुझे कोई घूमने का इत्तेफाक नहीं हुआ। मैं वैसे कोई इतना ज़्यादा घूमी फिरी तो नहीं हूँ, लेकिन 4-5 सिटीज़ मैंने विज़िट की हैं, वहाँ रहे भी हैं। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद, सरगोदा, ये मेरे सबसे आइडियल लोकेशंस, क्योंकि मैं ज़्यादातर यहीं पे ट्रैवल किया है। ले जी, मीरब तो गाड़ियाँ देख के एक्साइटेड हो गई, क्योंकि इसने काफ़ी टाइम ट्रैवल जो है वो सो के ही कर लिया था। और उर्वा, शी इज़ इन्वॉल्व इन मी जस्ट। शुक्र अल्लाह का, इन्होंने मुझे ज़्यादा तंग नहीं किया। मीरब दोबारा सो गई और मैं जो है वो उर्वा को टाइम देने लग गई। इतनी देर में मेरे हस्बैंड ने जो अपना काम इम्पोर्टेंट करना था वो सारा कर लिया। कर आके उन्होंने सोचा कि चलो आउट, अब आए ही हैं तो कहीं आउटिंग पे चलते हैं। लेकिन धूप और गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि हम तो कहीं जा ही नहीं सके। उन्होंने कहा लेट्स गो टू पैकेजेस मॉल, तो हम वहाँ जाएंगे तो उसके बाद कोई मूवी शूवी देख लेंगे। मूवी क्या देखनी थी, हमारी तो अपनी मूवी बनी हुई थी। इन दोनों बच्चों की वजह से कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाएं, कहाँ फिरें, और गर्मी की शिद्दत भी बहुत थी। तो पैकेजेस मॉल एक अच्छा डिसीजन था। हमने कहा चलो लेट्स गो ट्रैवल टूवर्ड्स देयर। तो जी फाइनली आ गया पैकेजेस मॉल। तो मेरी तो ज़रा आंखें बाहर को आ गई कि ले जी, यहाँ पे तो कोई शॉपिंग हो ही जाएगी। पार्किंग लॉट इनका बहुत बड़ा था और बहुत ही वसी था। इट वाज़ क्वाइट गुड, बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ रहा था फ्रंट से ही कि भाई किसी बहुत ही अच्छी जगह पे आ गए हम लोग। इट वाज़ गुड, सारे ब्रांड एक ही छत के नीचे, ये बड़ा रिलैक्सिंग होता है। फिरना पुरना इतना ज़्यादा नहीं पड़ता, लेकिन इट वाज़ क्वाइट बिग, बहुत बड़ा मॉल था ये। ले जी, मीरब को हमने उठा के डाला फटाफट स्ट्रोलर में। उसके बाद हम इसको लेके एंटर हो गए पैकेजेस मॉल में। मॉल में एंटर होते हुए पता नहीं, शायद ये मेरे साथ ही होता है या सबके साथ होता है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको भी ऐसे ही लगता है कि अभी जब आपने जो अभी शर्ट देखी है वो आपको ख़रीद लेनी चाहिए थी। पता नहीं क्यों मेरे साथ तो ऐसा ज़रूर होता है कि जो एक चीज़ आँख को भा जाती है ना, मेरा दिल चाहता है बस वो उसी टाइम उठा लो। तो हुआ ये कि मैंने पहले ही सोच लिया था कि मैं चुपचाप शॉपिंग कर लूँगी और कोई 2-4 चीज़ें ख़रीद लूँगी। लेकिन मियाँ जी ने इतने प्यार से मुझे अपनी प्यारी प्यारी आँखें दिखाईं, और उन आँखों में सिर्फ यही मैसेज था कि अभी पिछले शॉपिंग के बिल जो है ना वो मेरी जेब में ही पड़े हुए हैं। तो उन प्यारी आँखों को, उन प्यारे नैनों को देख के मुझे दोबारा शॉपिंग का मेरी जो हिस्स थी ना वो वैसे ही फौत हो गई। तो सोचा कि चलो जी मूवी देखने आए हैं तो वो मूवी ही देख लेंगे, क्योंकि शॉपिंग तो अभी हम पिछले महीने ही करके हटे हैं, लूट पटाखा मचा चुके हैं हम लोग। यहाँ हम एंटर हुए एक बुक स्टॉल, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छी बुक्स थी वहाँ पे। मैं जो कि मीरब के लिए अच्छी कलेक्शन रखती हूँ अपने पास बुक्स की, वो भी इंशाल्लाह मैं किसी वीडियो में आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। लिबर्टी बुक्स शॉप का नाम था। दे हैव वेरी नाइस कलेक्शंस, बहुत ही अच्छी बुक कलेक्शन थी इनकी, बट वो मेरे पास पोर्शन नहीं है इस टाइम।
उस वीडियो का, वरना मैं ज़रूर बताती कि छोटे बच्चों के लिए और बहुत अच्छी बुक्स होती हैं। फ्लैश कार्ड्स भी थे, एवरीथिंग वाज अवेलेबल ओवर देयर। तो मुझे तो शॉप बहुत पसंद आई। बट अभी हम घूम फिर रहे थे, मॉल को विज़िट कर रहे थे अच्छे तरीके से, तो यहाँ हमें एक और शॉप नज़र आई ऊपर वाले फ्लोर पे। वहाँ पे बच्चों की बहुत सारी चीज़ें मौजूद थीं, प्लेइंग टॉयज़, एवरीथिंग, स्टफ़ टॉयज़ वाज देयर। तो हमने सोचा कि हम ऊपर चले जाते हैं। ऊपर वाले फ्लोर पे अभी हम गए थे तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि मीरब को तो वहाँ बिल्कुल नहीं लेके जाना चाहिए, क्योंकि मीरब अगर वहाँ चली गई उसके बाद वहाँ उसको निकालना इट विल बी अ वेरी टफ़ जॉब। तो उसने तो यहीं से देख के पिट स्यापा मचा दिया था कि मैंने तो अंदर जाना ही जाना है, बिकॉज़ उसने गाड़ियाँ देख ली थी। बड़ी मुश्किल से पतली गली से लेके उसको निकलें कि जी हमने खाना खाना है, आ जाओ कुछ खाते हैं। ये कह के हम उसको दूसरी साइड पे ले आए, फूड कोर्ट वाली साइड पे जाने लगे हम लोग। उसके बाद जी हम लोगों ने थोड़ी सी मस्ती मजाक किया। इतनी देर में मेरे हस्बैंड खाना वगैरह लेने चले गए। बॉम्बे चपाती का हमने बड़ा प्यारा सा प्लेटर मंगाया था। बॉम्बे चपाती हम अक्सर खाते रहते हैं, उसका टेस्ट अच्छा लगता है, तो हमने सोचा अब यही खा लेते हैं। फ़ूड ऑर्डर करने के दौरान जी मैं और उर्वा काफ़ी कुछ खेल चुके थे, काफ़ी टाइम हम लोगों ने स्पेंड कर लिया था इकट्ठे। उसके बाद बारी आई खाना खाने की। खाना खुना खाया हम लोगों ने, जो मील ऑर्डर किया था इट वाज़ क्वाइट गुड, हमने एंजॉय किया उसको। उसके बाद मुझे टेंशन लग गई हर माँ की तरह कि जनाब किधर चेंज कराऊँ, कहाँ जाऊँ। तो जी मैंने इनको वॉशरूम लेके गई, तो वहाँ पे प्रॉपर रूम बना हुआ था, बच्चों की चेंजिंग रूम बना हुआ था। मुझे बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं हुई, बड़ा मज़ा आया, आराम से इनको चेंज करा दिया। कपड़े शपड़े बदल के हाथ मुँह धुला के इनको फ्रेश कर दिया ताकि ये अब फिर तुर सकें। उसके बाद मेरी रिफ़्रेशमेंट का टाइम आया। हाँ, अ कप ऑफ टी, दैट्स माई सेकेंड लव। फिर जी बारी आ गई इनके फिरने तुरने की, पिट स्यापा डालने की, और हमारी बारी आ गई विंडो शॉपिंग की, क्योंकि मूवी का तो कोई सीन बन नहीं रहा था। ना टिक रही थी उर्वा और ना ही टिक रही थी मीरब जनाब। तो हमने सोचा कि चलो अब फिर तुर के गुजारा कर लेते हैं। उसके बाद विंडो शॉपिंग के लिए हम भी घुस गए बारी बारी हर ब्रांड में। बच्चों को एंजॉय करता देख मेरी तो जो है वो टेंशन दूर हो गई कि भाई हाँ, ट्रैवल करना चाहिए। बच्चे हैं, तंग करते हैं, ज़रूर करेंगे, घर में भी करेंगे, बाहर भी करेंगे, लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप घरों में बैठ जाएं ये सोच के कि बच्चे आपको तंग करेंगे, आपको निकलना नहीं चाहिए। तो जी ज़रूर निकलें, इनके साथ निकलें, इनको लेके निकलें। इन्हें भी पता हो ज़िंदगी के रंगों। फाइनली जी मीरब को नज़र आ गए कुछ झूले, जो कि इसका वन ऑफ द फेवरेट, या मुझे लगता है हर बच्चे का ही फेवरेट होता है भाई, ये सिर्फ मेरे बच्चों का नहीं है। तो एक के बाद एक झूला दिलाने के बाद हम लोगों ने सोचा कि इसको लेके चलना चाहिए। तो जाते जाते मेरी भी था कि भाई मैं वो शॉप देख ही लूँ उसमें एक्चुअली हुआ है क्या। तो मैंने अंदर से अच्छा विज़िट किया, काफ़ी कुछ था वहाँ, एवरीथिंग वाज देयर, स्टफ़ टॉयज़ और हर चीज़ थी वहाँ पे बच्चों को खेलने के लिए, स्लाइड्स, झूले और पता नहीं क्या कुछ। सो जी बड़ा मज़ा आया हमें, और मैंने अपने बच्चों के साथ बहुत इन्जॉय किया, और मेरे बच्चों ने मेरे साथ बहुत इन्जॉय किया। इट वाज़ गुड मोमेंट, गुड मेमोरीज़। तो बाहर नहीं लेके जा सकते थे, बट एक मॉल ये एक फुल फ्लैज अपने अंदर एक पूरा फ़न टाइम था, और मैंने तो इसको बहुत इन्जॉय किया। आप भी अपने बच्चों को लेके निकलें, जाएं किसी और साइड पे जाएं, जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ जाएं, लेकिन ज़रूर निकलें अपने बच्चों के साथ। लीजिए अब टाइम आ गया टाटा बाय बाय कहने का लाहौर को। सिर्फ पैकेजेस मॉल नहीं, लाहौर में बहुत सारे स्पॉट्स हैं घूमने फिरने के लिए, जो कि हम नहीं घूम सके, महरूम रहे। लेकिन उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ज़रूर घूमे फिरे होंगे उन स्पॉट्स को। तो इस वीडियो के अख्ताम में यही कहना चाहूँगी कि निकलें, एंजॉय करें अपनी ज़िंदगियों को, क्योंकि ये मोमेंट्स दोबारा नहीं आते। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।